नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव और मैं हूं अशोक बलसोरा। आज हम यहां पर पहुंचे झाबुआ जिला के समीप रोटला ग्राम में। यहां पर पिछले 6 दिनों से श्रीमद् भागवत गीता का यहां पर वाचन किया जा रहा है और यहां पर आप देखिए हमारे सामने यहां पर यज्ञ भी है, जिसमें महालक्ष्मी जी का यज्ञ प्रतिदिन यहां पर किया जा रहा है। और सबसे मेन बात यहां पर ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो कथावाचक है वो पिछले 2008 से इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र वनवासी अंचल में आकर, जबकि वो महामंडलेश्वर होने के नाते 1008 श्री महामंडलेश्वर होने के बावजूद भी अपने इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आकर ग्रामीण जनों को यहाँ पर धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और क्या आखिर उनका यहाँ विशेष रुचि क्या है, ये पूरी सब बात हम जानेंगे। आइए हमारे साथ मिलते हैं श्री 1008 श्री प्रवणानंद जी महाराज साहब से। उनसे ही जानेंगे कि उनका आखिर क्या विशेष रुचि है जो यहाँ आकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आकर वो इन वनवासी भाइयों के साथ में आकर अपना स्नेह प्यार और यहाँ पर बांटते हैं। क्या है इसकी वजह, आइए हमारे साथ। जय श्री राम। हमारा भारत देश और भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति है, अनुपम संस्कृति है, मानवतावादी है। भारत देश ने समग्र मानवता को, पूरे विश्व को सदाचार, सभ्यता, अहिंसा, भाईचारा आदि का उपदेश किया। हमारे ऋषि मुनि प्राचीन संस्कृति के पुरोधा सब ग्रामीण और वन्य संस्कृति के लोग थे। हमारी सनातन हिंदू संस्कृति विस्तार को जो प्राप्त हुई वो आदिवासी वनांचल जो वन्य संस्कृति के लोग थे उन्हीं में से इसका विस्तार हुआ। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये जो संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम है ये मुनियों की संस्कृति है। और यहाँ जो भी आदमी वैराग्य प्राप्त करता था वो वन में जाके वन्य संस्कृति को स्वीकार करके वो वनांचल में संन्यास आश्रम का आश्रय लेकर के रहा करते थे। तो ये हमारी जो ग्रामीण संस्कृति है, और ये विशेष करके ये झाबुआ अंचल, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, रतलाम, जहाँ जनजातीय समुदाय बहुत अधिक मात्रा में है, तो ये सारे जनजातीय लोग सनातनी परंपरा के ये कट्टर हिंदू हैं। और इनके भोजन में, आहार में, पहनावे में, बातचीत में, समग्र व्यवहार में सनातन हिंदू संस्कृति झलकती हैं। और इनके अंदर बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं, जैसे हम अपने गुरुकुल में देखते हैं या छात्रावासों में देखते हैं, तो वहाँ के जो बच्चे हैं बड़े शांतिप्रिय, उनके ग्रुप में कोई झगड़ा नहीं होता है, उनके आपसी रिश्ते बड़े मधुर होते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को वो चोरी करके उसको लेते नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी नेचुरल जो स्वाभाविक जो सनातनी संस्कृति यहाँ के लोगों में दिखाई देती हैं वो अनुपम संस्कृति हैं। और जो भी इस वनांचल के लोगों के मध्य में जो हमारी भारतीय संस्कृति से परे की जो संस्कृतियाँ हैं, जैसे ईसाई हैं या और भी कम्युनिस्ट हैं या जो हमारे सनातन संस्कृति के विपरीत विचारों वाले लोग हैं, वो यहाँ आकर के अपनी श्रेष्ठता को इनके बीच में फैलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो हमारी जो संस्कृति है, वन्य संस्कृति, आदिवासी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, उसके संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक है कि साधु महात्माओं का और जो भी श्रेष्ठ जन हमारे भारत के हैं वो यहाँ आए और ग्रामीण जीवन में इनके घरों में जाए, उनके बच्चों को गोद में ले, उनके सिर पर हाथ रखे और इनके बीच में जब वो रहने लगेंगे तो उनके भीतर जो सनातन संस्कृति है वो अपने आप ही विस्तार को प्राप्त होगी। जब मैं यहाँ पहली बार 2007-8 में आया तो यहाँ के लोगों को देख करके मेरा मन आकर्षित हुआ कि ये इतने सज्जन और बड़े ही सहज स्वाभाविक मानवीय लोग हैं, इनके अंदर सनातन संस्कृति पल रही है। तो इनके पास आकर मैं अपनी सनातन संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से जानने का प्रयास करता हूँ। और सच्चाई तो ये है कि प्राचीन समय में या थोड़े समय के पहले, हम 1947 में स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र होने के पहले हमारे पास स्वतंत्र नीतियाँ निर्धारण की कोई शक्तियाँ नहीं थी। और उस समय हमारे जितने भी राजा महाराजा थे वो राजनीतिक रूप से गुलाम थे।
700 वर्ष तक ये देश गुलाम रहा, कुछ मुग़लों का गुलाम रहा, कुछ अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। और उस गुलामी के कार्यकाल में हमारे राजा महाराजा जो नीति निर्माता थे वो स्वयं गुलाम थे, वो स्वतंत्र कुछ नीतियाँ नहीं बना पाते थे और उसके कारण हमारा समग्र देश, हमारी समग्र जातियाँ, उनमें जनजाति भी हैं, वो बहुत पिछड़ेपन को प्राप्त हो गई। लेकिन 1947 के बाद अब हमारी सत्ता, हमारा चुनाव, अब सारी सुविधाएं हमको उपलब्ध हो गई हैं। इसलिए अब इस समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सारी सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही हैं, लेकिन इनके अंदर जो धार्मिकता है, इनकी जो परंपरा है, इनका संरक्षण करने के लिए साधु महात्माओं को यहाँ आना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो धर्मनिरपेक्ष सरकार है वो हमारे बच्चों को धार्मिकता की शिक्षा देती नहीं है। आज बड़े बड़े हॉस्टल, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, लेकिन उनमें धार्मिकता की कोई शिक्षा नहीं है। तो अभी ये धर्म शून्यता को दूर कैसे किया जाए, क्योंकि धर्म की शिक्षा तो सरकार दे नहीं रही है और इनको धर्म की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए हमारे यहाँ के युवा लोग धर्म विहीन, माने अपने धर्म का बोध उनको नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारे जैसे लाखों साधु हैं पूरे भारतवर्ष में, वो गांव-गांव जाते हैं और ग्रामीण अंचलों में धर्म का प्रचार करते हैं। इसकी बहुत आवश्यकता है। धार्मिक रूप से इन वनांचल के लोगों के लिए धर्म की बहुत आवश्यकता है और हमारे जैसे हजारों धर्माचारी भी यहाँ आए तो भी कम पड़ेंगे। देखने में आया जब से आपका आगमन हुआ तो इधर मिशनरी का काफ़ी बोलबाला था, लेकिन आपके अभियान के बाद से ऐसा कुछ प्रतीत भी हो रहा है कि उसमें कुछ परिवर्तन आया है और जो धर्मांतरण वगैरह इत्यादि कार्य यहाँ चल रहे थे उन पे भी अंकुश लगा है। उसके बारे में? ऐसे तो धर्मांतरण का काम उनका निरंतर चलता रहता है, लेकिन हमारा सिद्धांत ये है कि हम अपने धर्म पर चलने वाले लोग तैयार करें। जब हम खुद ही अपने धर्म पर चलेंगे, अपनी सभ्यता का प्रचार करेंगे, हमारे संस्कृति का प्रतीक ये भगवा ध्वज है। हर घरों पर भगवा ध्वज होगा, हर गांव में भगवान का मंदिर होगा, तो फिर वो अपने आप ही बाह्य संस्कृति के ईसाई धर्मांतरण करने वाले लोग हैं, वो अपने आप ही ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा, अपने धर्म की, हमारे परंपराओं की सुरक्षा करना चाहते हैं। हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे जितने भी सनातनी हिंदू है वो हिंदू बने रहे और उनको हिंदुत्व का बोध हो, अपने धर्म का बोध हो। और अपने धर्म का बोध होना ही ईसाई मिशनरी को यहाँ आने के प्रति प्रतिबंधन है। इसलिए उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमको हिंदुत्व को जगाने की ज़रूरत है। और जैसे ही हिंदुत्व हमारा जगता है तो आदिवासी एरिया में फिर ये ईसाई मिशनरीज कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए ये बात तो सत्य है कि जब ये आदिवासी नवयुवा जाग चुके हैं, अभी तो हर आदिवासी बच्चा सनातन धर्म के साथ जुड़कर वो गौरव का अनुभव करता है। हर नवयुवा यहाँ हिंदू जनजाति हिंदू नाम से अपने संगठन बनाकर भगवा ध्वज का प्रचार कर रहे हैं। अब इनको मालूम हो गया कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है और इस श्रेष्ठता को लेकर के यहाँ के नवयुवा बहुत गौरव का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ बच्चा बच्चा अपने आप को इस सनातन संस्कृति को जानकर, अनुभव कर वो गौरव का अनुभव कर रहा है। ये साधु महात्माओं के आने का फल है। ऐसे जहाँ भी साधु महात्मा जाएंगे, हमारे हिंदू अनेक संगठन हैं, अनेक स्तर पर ये काम कर रहे हैं और उसी के एक अंग के रूप में हम भी यहाँ आते हैं, काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा अंतिम समय, हमारा अंतिम एक एक जीवन का क्षण इस आदिवासी, दलित आदि जो समुदाय हैं, जो धर्म से कमज़ोर हैं, उनके विकास में हम अपने समग्र समय को लगा दें। साथ ही साथ देख रहे हैं लगातार पिछले 4 वर्षों से इस रोटला ग्राम को ही चुनने का विशेष कारण क्या है? इस रोटला हमारे गांव में जो हमारी धर्मरक्षक समिति और हमारे संयोजक वाल सिंह जी बहुत प्रयास करते हैं इस एरिया में। ये वाल सिंह जी का क्षेत्र है और इस यहाँ रोटला में 10 ग्राम हैं और इस 10 गांव के लोग धर्म के प्रति बहुत जागरूक है और यही कारण है कि हमारे धर्म रक्षक समिति के और भी बहुत सारे कार्यकर्ता है। केसर सिंह हैं, करण हैं, बापू चमका है और सैकड़ों ऐसे नवयुवक हैं इस 10 गांव में। और 10 गाँव ही नहीं, पूरे के पूरे झाबुआ अलीराजपुर तक के कार्यकर्ता यहाँ पर आकर के धर्मरक्षा का काम कर रहे हैं। विशेष रूप से
ये लोगों की आस्था है कि हर वर्ष ये चाहते हैं कि कोई ना कोई वार्षिक उत्सव हो, और इस वार्षिक उत्सव में करीब करीब 50,000 तक लोग इस कार्यक्रम में जुड़ते होंगे। रोज़ यहाँ शाम के समय भंडारा होता है, दोपहर को कथा होती हैं, सुबह यज्ञ होता है, और शाम के समय कथा में और भंडारे में 5-6 हज़ार लोग रोज़ भोजन करके जाते हैं। और इस एरिया में जहाँ भी 10 गांव के लोग हैं, संध्या के समय अपने घरों में भोजन भी नहीं बनाते हैं। जब से आपने शुरुआत की थी तब से लेकर लगभग 10-12 साल का समय व्यतीत हुआ, इस दरमियान क्या परिवर्तन और क्या चेंजेस परिवर्तन देखने को मिला इन लोगों में? इन 10 सालों में इनमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि धार्मिकता बढ़ी है, अपने धर्म के प्रति सजगता बढ़ी है, अपने परंपरा के प्रति सजगता बढ़ी है, और इनमें जो बहुत सारी कुरीतियाँ थी, दहेज प्रथा और शराब का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन था, विवाद की स्थितियाँ थी, और वो पुलिस के पास जाके कोर्ट कचहरी विवाद आदि करते थे, ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। और गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट आ गए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड वगैरह। तो 2007 का आदिवासी और आज के आदिवासी में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो देखा साथियों, आपने सुना महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 प्रणवानंद जी महाराज साहब को। हमारे बीच में धर्म रक्षक समिति के संयोजक भी यहाँ पर हैं, उनसे भी जानेंगे। वाल सिंह जी मसानिया जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे भी जानेंगे कि ये काफ़ी प्रयासरत है। जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि 2007 से लेकर अभी तक इनके मार्गदर्शन में यहाँ पर इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो ये कैसा देखते हैं? आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा धर्मरक्षक सेवा समिति का मेन उद्देश्य राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के प्रहरी के रूप में हम काम करते हैं, और हमारा जो निचले स्तर पे जो हमारा जनजाति समाज है, उनको धर्म के प्रति जोड़ना, उनको संस्कृति के प्रति जोड़ना, और उनको मानवता का जो भाव है वो सब में जगाना है, और सभी को, सभी समाज, भील, भिलाला, पटलिया या अन्य समाज के लोगों को, सब को एक पंक्ति में बैठाना, एक साथ उठाना, और अच्छा व्यवहार आपस में करें, आपस में प्रेम जुड़े, और सब मिलजुल के समाज, धर्म, राष्ट्र का काम करें। इस उद्देश्य को लेके हम पूरे झाबुआ अलीराजपुर ज़िले में काम कर रहे हैं। साथ ही आपको महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 के गुरुदेव जी का सानिध्य आपको मिल रहा है, उसको कैसे देखते हैं? गुरुदेव का आशीर्वाद से ही हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुरुदेव का हमेशा हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। उनके इस सानिध्य में हम माँ माही से लेके माँ अनास तक 12 दिन की पदयात्रा करी, और हम झाबुआ अलीराजपुर ज़िले में हर साल हम 7 दिन 11 दिन की ऐसी सभाएं रखते हैं। तो जो क्षेत्र ऐसे जो छूटे हुए जहाँ कोई नहीं जाते, ऐसे ऐसे क्षेत्र पहाड़ी इलाकों में जाके गुरुदेव की हम धर्म सभाएं करते हैं, और धर्म के प्रति और हमारे राष्ट्र के प्रति और हमारे समाज के प्रति उनको जागरण करते हैं। और उन्हें जो अन्य लोग हैं जो हमारे समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ पैदा करते हैं और हमारे समाज को तोड़ने की जो करते हैं, उनको सही मार्गदर्शन देके उनको समाज के प्रति, धर्म के प्रति और राष्ट्र के प्रति जोड़ने का काम करते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से हम पूरे झाबुआ अलीराजपुर ज़िले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनका ही सानिध्य रहता है हमको। कथा प्रांगण में बाहर से भी यहाँ पर आए हुए अनुयायी है, उनसे हम जानेंगे कि उनको यहाँ पर आने के बाद कैसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर हर साल हम आते हैं, और पूज्य स्वामी जी से मैं भी 5-6 सालों से जुड़ा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गुरु बना था, मेरा आज तक कोई गुरु नहीं था। लेकिन आपने पहले बताई, अर्बन एरिया में बहुत सारे आपके चेले हैं, बड़े आश्रम भी हैं, और यहाँ के जो काम करते हैं, तो यही स्वामी जी की विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इलाहाबाद कुंभ जो हुआ था, वहाँ पर स्वामी जी को गुरु मैंने पहली बार बनाया, और वास्तव में महामंडलेश्वर की जो मर्यादा होती है, उस मर्यादा होती है, लेकिन उन मर्यादाओं को तोड़कर अभी जो वर्तमान की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को ध्यान में रखे स्वामी जी गांव-गांव तक जा रहे हैं। जैसे 2-2 बार यहाँ पर पैदल यात्रा हो गई, लेकिन ये जो काम करने का तरीका था स्वामी जी, उससे हम प्रभावित होकर स्वामी जी को मैंने गुरु के रूप में स्वीकार किया, और हर साल पधारते हैं। स्वामी जी का बहुत बड़ा बड़कपन है, हमारे क्षेत्र में समय देते हैं, इसलिए हम स्वामी जी से बहुत प्रभावित हैं। अमलियार जी भी यहाँ पर उपस्थित है। आपके क्षेत्र में आकर ये इतने महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 यहाँ आकर अपने क्षेत्र में अपनी क्षेत्र की जनता को धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं, तो आप कैसा देखते हैं?
हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक परम पूजनीय गुरु जी हमारे वनवासी के लोग के बीच में आकर एक धर्म का जो काम कर रहे हैं, हम उसके लिए बहुत प्रभावित हैं और अच्छा लग रहा है। यहाँ ताकि हमारे लोग यहाँ कथा में आने के बाद बढ़िया अच्छा जागरण और मजबूत भी हो रहे हैं। देखा आपने सुना, परमादरणीय गुरुदेव को भी सुना और धर्मरक्षक समिति के संयोजक वाल सिंह जी को भी सुना। निश्चित रूप से जब से इस क्षेत्र में इनका आगमन हुआ है, ये इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि महामंडलेश्वर होने के बावजूद भी, जबकि इनके पास अर्बन एरिया बड़े बड़े शहर महानगरों में ये इनका अपना कार्यक्रम अपना समय दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे इस आदिवासी अंचल वनवासी अंचल में आकर हमारे क्षेत्र के वनवासी भाइयों को धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं और एक अलग ही मिसाल जागृत कर रहे हैं धर्म के प्रति। तो आपने सुना, देखा, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आप अपने संदेश में हमें ज़रूर बताएं।